नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टैली की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें टैली को ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्क इन एजुकेशनल मोड सामने आ चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें जाकर के वर्क इन एजुकेशनल मोड को एंटर करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपका खुल के आएगा, जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है नेम। तो नेम में आपको कंपनी का अपना जो भी नेम देना है वो लिख लेना। ये रखना कि यदि आप एक्चुअल लाइसेंस पे काम करते हो तो कंपनी का नाम एक बार में फिक्स हो जाता है, इसलिए सोच समझ के कंपनी का नाम नेम देना है आपको। इसका आता है मेलिंग एड्रेस। ये कंपनी का ऑफिशियल मेलिंग एड्रेस होगा, इसलिए आपको इन चीज़ों को पहले डिसाइडेड रखना है कि आपको ये क्या देना है। जैसे मैंने यहाँ पे RAGMAIL.mail.com रख दिया है। इसके बाद आता है कंट्री भी आपको हमेशा सेम कंट्री पर वर्क करना है। जैसे आप बाई चांस यदि अदर कंट्री में बैठे तो अदर कंट्री पर, मैं जैसे कि अभी इंडिया की बात करने वाला हूँ तो मैं इंडिया की एंट्री करूँगा तो इंडिया को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे स्टेट आप जिस स्टेट में वर्क कर रहे हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ हरियाणा को। इसके बाद आता है पिन कोड, आपको अपनी एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है जो आपका होगा। इसका आता है फ़ोन नंबर। फिलहाल तो हम लोग प्रैक्टिस मोड पर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फेक फ़ोन नंबर डाल देंगे। इसका नेक्स्ट आता है फैक्स नंबर, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। इसके बाद मेल ID यदि आप चाहो तो सेम लिख सकते हो या फिर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं इसमें साइट की। तो यदि आपकी कंपनी की कोई साइट है तो आप यहाँ पे वो फिल कर सकते हो, वरना इसे ब्लैंक छोड़ करके एंटर करना है आपको। या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि आप एक्सेप्ट कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले है गेटवे ऑफ टैली। इसमें आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पेमेंट में हमें नहीं करना, हमें एंट्री करनी है F6, जो कि आपका यहाँ साइड में यदि आप कर्सर पे फोकस करते हो तो F6 दिख रहा होगा। ये हमारी एंट्री है फर्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की हमें शो करना है क्या है, F6 यानी फंक्शन की 6। तो इसको आप जैसे प्रेस करेंगे या फिर फंक्शन की 6 प्रेस करेंगे, हमारा ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट खुल के आएगा। तो आज हम बात करने वाले थे इसमें फर्स्ट एंट्री, जिसमें ओनर अपनी कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में पैसे लगाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट नंबर हमारा होता है कि हमने एंट्री जो की है उसमें जो रिसिप्ट है वो पहली है, दूसरी है, तीसरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डेट की। तो डेट जो है हमारा वो हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन जो कि हम एजुकेशनल मोड पर कर रहे हैं तो हमारी जो डेट है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट अप्रैल हमेशा शो करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2 की। तो 2 रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को, जिसका मतलब होता है जाना। यानी 2 में हम क्या फिल करेंगे, तो 2 में हम फिल करेंगे किसके पास से पैसे जाने वाले हैं। जिसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑल्ट सी करने वाला हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट खुल के आएगा जहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की आपकी क्या है, ऑल्ट सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें लिख सकता हूँ। एक या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओनर, यानी कि बिजनेस में जो पैसा लेकर वो बिजनेस का क्या है, ओनर है। या फिर मैं ओनर का नेम लिख सकता हूँ जैसे राम। इसके बाद आ जाता है अंडर ये कौन सा अकाउंट किया गया। तो इसमें 2 तरीके का अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अभी हम बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट वो होता है जो बिजनेस में पैसे लगाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने बिजनेस में पैसे किसने लगाए हैं, राम ने। तो राम आपका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। इसके बाद हमें इस एंट्री को यदि डेटा फिल करना है आपको तो फिल कर सकते हो, वरना एंटर करके बैंक डिटेल्स, जैसा आपको पिन कोड मांग रहा है और बैंक डिटेल्स मांग रहा है, आप फिल करना चाहो फिल कर सकते हो, वरना नो रख करके सीधे एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है ये मेरे से क्रेडिट की ओनर के पास से जो पैसे जा रहे हैं वो कितने पैसे जा रहे हैं, जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ओनर के पास से जो पैसे आ रहे हैं वो कितने हैं। तो मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ कि ओनर के पास से जो पैसे जा रहे हैं वो कितने 1000 रुपये है। इसके बाद एंटर करेंगे। इसका होता है बाय, यानी जो ओनर पैसे दे रहा है वो अपने बिजनेस में दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये तो डिसाइड कर दिया ओनर के पास से पैसे गए हैं। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि ओनर ने पैसे क्या लगाए, कैसे लगाए, कहाँ लगाए, अपने ही बिजनेस में। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ कैश। अब सिंपल से क्रेडिट का मतलब हमने ये तो समझ लिया कि क्या है, जाना। तो अब डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब आना। तो इस एंट्री को हम सिंपल वे में समझिए तो क्या हो सकता है, 2 का मतलब जाना और क्रेडिट का मतलब भी जाना, यानी ओनर के पास से पैसे गए। इसके बाद बाय का मतलब आना होता है और डेबिट का मतलब भी आना, यानी जिसके पास से पैसे जा रहे हैं वो किस अकाउंट में आएगा, तो क्रेडिट अकाउंट में आएगा। और जिसके पास से पैसे आ रहे हैं वो किस में आएगा, तो डेबिट अकाउंट में आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका बाद हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं इस एंट्री को थोड़ा डिटेल में। तो मैंने इसका सेम फॉर्मेट बना रखा है एक्सेल में, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा।
तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आप जैसा कि जानते होंगे कि तो हमें जो एंट्री होती है वो प्रैक्टिकली हमें कॉपीज में परफॉर्म करनी होती है, जिसके लिए हमें डेटा खुद फिल करना होता है। तो मैंने इसका फॉर्मेट क्रिएट कर रखा है जिसमें मैं रिसिप्ट नंबर, डेट, डे, सारी चीज़ें फिल कर रखी है। प्लस मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है कि जो मेरा 2 है वो कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ देख सकते हो जो 2 है मेरा 2 यहाँ मेरा साफ शो कर रहा है कि जो मेरा 2 है वो क्या है, मेरा क्रेडिट अकाउंट में जा रहा है। वही नीचे बात कर ले बाय की, तो वो मेरा किस में जा रहा है, डेबिट में। इसके बाद बात कर ले यदि डेबिट का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है डेबिट का मतलब क्या होता है, आना होता है, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो जाना होता है। तो इस एंट्री का यदि हम सिंपल सा मतलब समझे तो हम नरेशन पे आ जाते हैं, जो कि क्या है, यदि ओनर ने अपने पास से पैसे 1000 रुपये लगाए हैं और उसके पास 1000 रुपये आए हैं, तो मतलब जो हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, ओनर के पास से 1000 रुपये ही गए हैं और 1000 रुपये ही आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।